जनता चाहती है परिवर्तन। परिवर्तन का ये लहर है जरीडी बाजार में, ये बहुत बड़ी लहर है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा जमीन पे विकास नहीं। जरीडी बाजार व्यवसायी मंडी है लेकिन एक शौचालय नहीं है जहाँ ग्रामीण बाहर से गरीब लोग आए। उसके आज जरीडी बाजार में एक स्टैंड नहीं है जहाँ जरीडी बाहर के लोगों को कितना दिक्कत होता है। आज यहाँ का व्यापार बैठा हुआ है लेकिन जनप्रतिनिधि लोग को ये नजर नहीं आ रहा। आज हमारा जरीडी बाजार में 2 साल से पानी का विकराल समस्या है। बहु बेटियां नदी से पानी ला रहे हैं लेकिन यहाँ का जनप्रतिनिधि को नींद नहीं टूटा है कि पानी कहाँ से मिलेगी। हर मुद्दा पर मुखिया जी फेल है। शिक्षा में मुखिया जी आ जाए, वो बोलते हैं राजकीय मध्य विद्यालय को हाई स्कूल बनाएंगे। मुखिया जी कब बनाएंगे? आप 12 साल से नहीं बना पाए। जब आपसे सवाल किया जाता है आप कहते हैं मैं जगन्नाथ महतो को चिट्ठी लिखी हूँ। कब तक आप चिट्ठी लिखेंगे? आप शिक्षा में गरीब के बच्चे लोग को ट्यूशन नहीं पढ़ा पाए। आप शिक्षा में फेल है, आप बिजली विभाग में फेल है, आप अपने फंड से छोटा छोटा बच्चा को ट्यूशन पढ़ा। आप स्वास्थ्य में फेल है, आप स्वच्छता में फेल है, आप शौचालय नहीं बना पाई। आप बोलती है कि महिला में बाजार में पूरा शौचालय मुक्त है लेकिन सब घर में शौचालय नहीं है। आप एक एम्बुलेंस नहीं ला पाई, 100 वाहन नहीं ला पाई, आप लकड़ी नहीं ला पाई। कितने मतों से जीतेंगे? इस बार राजकुमार साहब बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि कंचन देवी ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करें। तो भ्रष्टाचार कौन करता है? जो पद पे रहता है। आज 11.5 साल से कंचन देवी जी पद पर हैं तो भ्रष्टाचार तो उन्होंने ही किया है। उनके साथ मिलकर उनके वार्ड सदस्यों और पंचायत समिति सदस्य ने मिलकर किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। बेरमो टुडे का चुनावी चक्का पूरे कोयलांचल के अलग अलग पंचायतों का दौरा करते हुए हर एक प्रत्याशी से और जनता का मिजाज जानकर आज जरेडी पूर्वी पंचायत में पहुंचा है। आपको बता दें कि झारखंड पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण जो है 19 मई को होने वाला है। ऐसे में आज से जो है प्रचार प्रसार जो है थम जाएगा। ऐसे में हर एक प्रत्याशी जो है अपने जीत का दावा करने के लिए जुलूस का शक्ल लेकर और जनसैलाब लेकर रोड में उतर चुके हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार साहू जी मौजूद है। सबसे पहले बेरमो टुडे में आपका स्वागत है। मैं अपने जरीडी बाजार जनता को सम्मान करता हूं जो 2 बार मुझे अच्छा खासा वोट से मुझे आप आशीर्वाद मिला। मैं इस बार फिर मैं तीसरी बार चुनाव में मैं खुद उतरा हूं क्योंकि जनता चाहती है परिवर्तन। परिवर्तन का ये लहर है जरीडी बाजार में, ये बहुत बड़ी लहर है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा जमीन पे विकास नहीं होगा। मैं जरीडी वासियों को ये अपना अनमोल वचन बोलना चाह रहा हूँ कि आज तक आपने जरीडी का विकास क्या देखा? रोड, नाली, ये सब थोड़ा थोड़ा जो पहले से बनाया हुआ है और रिपेयरिंग हो रहा है और इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। इतनी बड़ी जरीडी बाजार व्यवसायी मंडी है लेकिन एक शौचालय नहीं है जहाँ ग्रामीण बाहर से गरीब लोग आए। उसके आज जरीडी बाजार में एक स्टैंड नहीं है जहाँ जरीडी बाहर के लोगों को कितना दिक्कत होता है। आज यहाँ का व्यापार बैठा हुआ है लेकिन जनप्रतिनिधि लोग को ये नज़र नहीं आ रहा। आज हमारा जरीडी बाजार में 2 साल से पानी का विकराल समस्या है। बहु बेटियां नदी से पानी ला रहे हैं लेकिन यहाँ का जनप्रतिनिधि को नींद नहीं टूटा है कि पानी कहाँ से मिलेगी। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाह रहा हूँ कि कृपया आप मेरा बात एकदम सोच समझ कर आप वोट दें। और हमारा बेल्ट चाप है, 4 नंबर है, आप उसको बेल्ट चाप पर मुहर लगा कर भारी मतों से विजय बनावे और हम इस ग्रामीण जनता को हमेशा आभार रहेंगे। और मेगा जल पूर्ति के लिए हम बहुत जल आंदोलन करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम जरीडी ग्रामवासियों के लिए मेगा जल पूर्ति लाएंगे। इसी बात लेकर हम अपनी बातों को विराम देते हैं। किन विकास मुद्दों को आप लेकर जा रहे हैं? किन विकास मुद्दों को लेकर जा रहे हैं लोगों के पास? मैं पहला विकास मुद्दा लेके जा रहा हूँ, जरीडी पानी का समस्या है। दूसरा, आज तक 2010-11 में हम लोग जरीडी बाजार के राशन मतलब कि जमीन का जो पट्टा है उसका रसीद कटना बंद हो गया लेकिन जनप्रतिनिधि को 62 नंबर खाता के, लेकिन आज तक उसका ध्यान किसी पर नहीं है। मैं ये सब काम को लेकर के विधवा पेंशन है, गरीबी में जितना भी है गरीब लोग का मैं बीच काम करूँगा। मैं केवल छोटे के काम कस्बा में नहीं रहूँगा। मैं चाहूँगा कि जरीडी का एक बड़ा उद्धार हो। अब एक बार फिर बता दे रहा हूँ, चाहता हूँ मैं जरीडी के लिए पहला भी बात था
दूसरे बात भी था, अपनी जेरीडी का मुझे प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। मैं जेरीडी पूरे बूढ़ा बुजुर्ग को सम्मान देते हुए मैं जेरीडी के हर काम में पंचायत भवन जो आज 5 साल से ताला पड़ा हुआ है, सारी मुखिया घर पे काम कर रही है, कोई भी काम पंचायत भवन खुल नहीं रहा। मैं आपसे वादा करवा रहा हूँ, पंचायत भवन खुलेगी, ग्रामीण जनता का काम होगा और जो भी कुछ होगा मेरे छोटे बड़े से वो मैं काम करूँगा। मैं इसी बात कर लेके तो ये थे राजकुमार साहब जो कि अपने बेल्ट से कमर कस लिए है कि इस बार जो है जीत का नैया पार करना है। यहाँ बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं और नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या लगता है इस बार राजकुमार साहब अपने नैया पार कर पाएगी? पार करेंगे, जीत के नैया पार कर पाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल पार करेंगे। मुखिया बनेगी राजकुमार साहब ही। इन मुद्दों को लेकर राजकुमार साहब को आप वोट कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं हम लोग, काज में सारे हम लोग का सपोर्ट करते हैं हर काम काज में। इस बार किन मुद्दों राजकुमार साहब इस बार जीत के नैया पार कर पाएंगे? मुद्दा तो इतना है कि अगर मुखिया जी बीच झंडा चौक में आके उन सवालों का जवाब दे दें। कल मुखिया जी बोलती हैं कि मैं जीत गई हूं, सिर्फ जीत का माला पहनना है। मुखिया जी आप यहां पहले जनता के समस्या से अवगत हो, पानी मेगा जलपूर्ति योजना के लिए आपने आंदोलन नहीं किया। जब आप कल इतना भीड़ लेके जब आप वोट मांग सकती हैं तो मेगा जलपूर्ति योजना के लिए आंदोलन क्यों नहीं कर सकती? जब मेगा जलपूर्ति योजना यहाँ पंचायत को नहीं मिला तो उसका विरोध आपने क्यों नहीं किया? इस बार राजकुमार साहब मुखिया बनते हैं तो जलपूर्ति योजना के लिए हम लोग सब जगह आवेदन देंगे, डीसी को देंगे, ब्लॉक में देंगे, एसडीओ को देंगे और थाना में देंगे और हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे 2000 का भीड़ ले जाके 4 नंबर में। आपको बताते हैं हर मुद्दा पर मुखिया जी फेल है। शिक्षा में मुखिया जी आ जाए, वो बोलते हैं राजकीय मध्य विद्यालय को हाई स्कूल बनाएंगे। मुखिया जी कब बनाएंगे? आप 12 साल से नहीं बना पाए। जब आपसे सवाल किया जाता है आप कहते हैं मैं जगन्नाथ महतो को चिट्ठी लिखी हूँ, कब तक आप चिट्ठी लिखेंगे? आप शिक्षा में गरीब के बच्चे लोग को ट्यूशन नहीं पढ़ा पाए, आप शिक्षा में फेल है, आप बिजली विभाग में फेल है। आप अपने फंड से छोटा छोटा बच्चा को ट्यूशन पढ़ा सकती थी गरीब के बच्चे से। आप बिजली विभाग में आप देखिए सारा तार झूल रहा है, जितना पोल लकड़ी का पोल है, कभी जंपर उड़ता, कभी फेस उड़ता, गांव तराही तराही हो गया। आप फेल हो गई। आप स्वास्थ्य में फेल, आप स्वच्छता में फेल है, आप शौचालय नहीं बना पाई। आप बोलती हैं कि महिला में बाजार में पूरा शौचालय मुक्त है, लेकिन सब घर में शौचालय नहीं है। आप एक एम्बुलेंस नहीं ला पाई, 100 वाहन नहीं ला पाई, आप लकड़ी नहीं ला पाई। आप कुलपनिया जाते हैं हम लोग लकड़ी लेने के लिए, जब वहां नहीं मिले तो बालीडी जाते हैं। एक गरीब बेचारा मर रहा है, 2000 रुपये दे के लकड़ी का भाड़ा दे के कहाँ से लाएगा? आप अपना फंड से 2 करोड़ 3 करोड़ फंड है, 4 लाख का एक एम्बुलेंस नहीं दे पाई। आप सरकारी सुरक्षा में फेल है। क्या लगता है इस बार जीतेंगे ना? जीतेंगे, राजकुमार भी जीतेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भीड़ जो है राजकुमार साहब पंचायत भवन में सुनिए, पंचायत भवन में आप ग्राम सभा नहीं करवाती हैं। आप किसी भी योजना को लाए उसका ग्राम सभा नहीं हुआ। अब मन चाहे व्यक्ति विशेष को काम दिया, आपने सभी योजनाओं का लाभ उठाए और आप लोग खुद से उठाए हैं। पंचायत भवन बंद रहता है, वहाँ पे आप लोग नहीं बैठते हैं। आपको पंचायत भवन बैठना चाहिए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आय आवासीय, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सब पंचायत भवन में बनना चाहिए। मुद्दा बहुत है। चलिए क्या लगता है इस बार राजकुमार? 600 प्लस वोट से जीतेंगे। 600 प्लस वोट से ये जीतेंगे। यहाँ पे जो है ये जो समर्थक राजकुमार साहब के हैं पूरे जरेडी बाजार में परिवर्तन के लहर लेकर निकले हुए। क्या लगता है इस बार कितने मतों से राजकुमार साहब जीतेंगे? अफरोज जी आपके सारे सवालों का जवाब आप ही के ओपिनियन पोल ने दे दिया है। उसमें इस बार जीत की बिल्कुल परिवर्तन का लहर है। और एक बात, जो इस 2 वर्षों में सबसे बड़ा आपदा कोरोना आया था, उसमें कोई प्रतिनिधि आगे नहीं आए। हम जैसे लोग आए, हम जिम्मी राजकुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। वार्ड बाय वार्ड जाके ये किट बांटे हैं, राशन किए हैं, कोई प्रतिनिधि आगे नहीं आए थे। चलिए, तो इन्होंने कहा कि ये जो है इस बार परिवर्तन की लहर उठेगी और इस बार जो है राजकुमार साहब पूरे बेल्ट बांधकर जो है कमर कस लिए है कि इस बार जो है जरेडी पूर्वी के मुखिया बनना है। क्या लगता है इस बार राजकुमार साहब कितने मतों से जीतेंगे? इस बार राजकुमार साहब बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि कंचन देवी ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करें। तो भ्रष्टाचार कौन करता है? जो पद पे रहता है। आज 11.5 साल से कंचन देवी जी पद पर हैं, तो भ्रष्टाचार तो उन्होंने ही किया है। उनके साथ मिलकर उनके वार्ड सदस्यों और पंचायत समिति सदस्य ने मिलकर किया है। इसके खिलाफ सारी जनता एकजुट हो गई है और परिवर्तन संसार का नियम है। इस बार परिवर्तन तय है। तो इनका कहना है परिवर्तन इस बार तय है। आप देख सकते हैं ये
भीड़ जो है इस बार परिवर्तन की लहर लेकर पूरे जरेडी बाजार का भ्रमण कर रहे हैं और राजकुमार साहू को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे? राजकुमार साहू से बात करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे जरेडी पूर्वी की जनता को? मैं जरेडी पूर्वी की जनता ये अपील करना चाहूँगा, जनता मुझे इतनी वोट से जीता है कि जनता का मैं हमेशा उसके तत्पर खड़ा रहूं। जो भी छोटे बड़े काम हैं वो किसी के दरवाजे में ना जाना पड़े। मैं उसे हाथ जोड़ के ये विनती करूंगा कि मैं ग्रामीण जनता का सेवक कल भी था, आज भी हूँ और आने वाला दिन भी रहूँगा। मैं इसी बात कर रहा हूं। ये राजकुमार साहू थे जो कह रहे हैं कि इस बार वो जीतेंगे तो मुखिया नहीं बल्कि सेवक बनकर लोगों का सेवा करने का काम करेंगे। बेरमो टोडे का चुनावी चक्का अब अगले पंचायत में पहुंचेगा, अगले प्रत्याशी से बात करेगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज आलम। धन्यवाद।